जानकारी मिल पा रही है। इस तरीके से कहीं ना कहीं अब एक बड़ी पहल की गई है, जिस तरीके से जो जातीय उद्बोधन है उसको कहीं ना कहीं खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से, और इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर यह बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जिस तरह से जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो आदेश है उसका जो है अमल में लाने के लिए यूपी सरकार ने जो बड़ी पहल की है, उसके तहत जिस तरह से देखा जाए बीते दिनों में किस तरह से जाति जो व्यवस्था पड़ रही थी उसको खत्म करने का एक अच्छा और सराहनीय प्रयास है। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए जाति जो रैलियां हो रही थी या फिर जात लिख के लोग जो है गाड़ियों में घूम रहे थे, या दूसरी तरफ देखा जाए जो गिरफ्तारी मेमो होता था उसमें भी जो है उसकी जांच डाली जाती थी। अब ये सब चीज नहीं होंगी, कोई भी जात नहीं डाली है, सिर्फ जो है उसके पिता का नाम और एड्रेस रहेगा, तो जांच हटा दी जाएगी। सिर्फ एससी और एसटी में जो है छूट मिल रही है। लेकिन जिस तरह से देखा जाए लगातार जो है उत्तर प्रदेश में जाति व्यवस्था जो है लगातार लोगों के मन में घर कर गई थी, उसको दूर करने के लिए वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद जो यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, इसका ये एक सराहनीय फैसला है। और लोगों के भाईचारे जिस तरह से खत्म हो रहा था वो फिर से भाईचारा बन सके, आपस में लोग मिलजुल कर रह सके, उसको लेके जो है बड़ा पहल और बड़ी कदम सरकार की भी कही जा सकती है। क्योंकि जिस तरह से देखा जाए कि जो भी अभियुक्त होता है गिरफ्तार होता है तो उसकी जांच वहां पर अंकित कर दी जाती थी, गिरफ्तारी मेमो में एफआईआर कॉपी में उसकी जांच अंकित होती थी। लेकिन अब जो आदेश आया उसमें जो है गिरफ्तारी मेमो से जांच हटा दी जाएगी, एफआईआर कॉपी में उसकी जांच नहीं रहेगी, सिर्फ एससी और एसटी एक्ट में जो है इसको कुछ छूट दी गई है। साथ साथ जो वाहन चलते थे वाहनों में लोग अपनी जात लिख के प्रचार करते थे उस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। दूसरी तरफ जो जातिगत रैलियां होती थी उसको पूरी तरह से बैन कर दिया गया। और साथ ही साथ जो संबंधित थाने हैं जनपद में जो साइबर की टीमें हैं उनको निर्देशित भी कर दिया गया कि सोशल मीडिया पर भी इसकी पैनी नजर रखी जाए, कोई भी जाति द्वेष न फैला सके, इस पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके। तो कहीं ना कहीं सरकार का बड़ा और जो सराहनीय फैसला है। ठीक है।